नमस्कार, आपके साथ मैं हूं किरण यादव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग और हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को आएंगे दोनों राज्यों के नतीजे। पंजाब में अब नहीं होंगे विधानसभा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने नहीं की कोई घोषणा। 4 सीटों के विधायक सांसद बनने के बाद दे चुके हैं इस्तीफा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक साथ होंगे चुनाव। महाराष्ट्र चुनावों की तारीखों का नहीं हुआ ऐलान, अब महाराष्ट्र और झारखंड के एक साथ होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई सामने और कहा कि इस चुनाव में करेंगे शिरकत। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को जब राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा पद और उस सीट से उमर अब्दुल्ला लड़ेंगे चुनाव। इसरो ने लॉन्च किया धरती की धड़कन सुनने वाला सैटेलाइट SSLV। इसरो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। SSLV D3 ने EOS 08 को कक्षा में सटीक रूप से किया स्थापित। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करे। कोलकाता रेप मर्डर मामले में पूर्व प्रिंसिपल को सीबीआई ने हिरासत में लिया और केंद्र ने सरकारी अस्पतालों को दिया निर्देश और कहा कि हेल्थ वर्कर्स पर हमला हो तो 6 घंटे में कराए FIR। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की हड़ताल। दिल्ली, भोपाल एम्स में ठप हुए OPD सेवाएं। मेडिकल कॉलेज में हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और वाम दलों को बताया जिम्मेदार और कहा कि छात्रों और चिकित्सकों के प्रदर्शन किए जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियां समस्या खड़ी कर रही है। राम रहीम की फरलों पर उठे सवाल। ज्ञानी रघुवीर बोले कि हरियाणा चुनाव में फायदे के लिए सरकार दे रही पैरोल और सिख धार्मिकों का उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हिंदू संगठन ने निकाला जुलूस। अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर शहर में पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात। तमिलनाडु में ट्रेनी डॉक्टर से की छेड़छाड़ की कोशिश और मेडिकल कॉलेज में युवक ने उतारी पैंट। पीड़ित ने हॉस्टल में भागकर खुद को बचाया। झारखंड के शिक्षकों को मिलेगा सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ और शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई अंतर विभागीय बैठक में बनी सहमति। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कई JMM विधायकों की भी पाला बदलने की अटकलें हुई तेज। हेमंत सोरेन की सरकार में है चंपई सोरेन मंत्री। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर CAG रिपोर्ट दबाने का आरोप। विधानसभा में पेश करने के लिए LG विनय कुमार सक्सेना ने लिखा विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्र। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई और कहा कि वो तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके अलावा शाम को पैदल मार्च भी निकाला गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था मजबूत की। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हाईकोर्ट और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास है ब्रिटेन की नागरिकता। जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा अफसरों के हुए तबादले। चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले लिया गया बड़ा एक्शन और इनमें 8 DIG समेत 33 अधिकारी शामिल। उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले CM फेज की एक बार फिर से रखी मांग। कहा कि चुनाव से पहले CM फेज का हो ऐलान। शरद पवार और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा कि कई चुनाव लड़ चुका हूं, अब चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। बारामती सीट से बेटे को उतारने की संभावना। कहा कि पार्टी जो कहेगी उसके लिए हम तैयार हैं। उदयपुर में 2 छात्रों के झगड़े के बाद हुआ भारी बवाल। कई जगह हुए हिंसक प्रदर्शन, गाड़ियों में लगाई आग, मॉल में तोड़फोड़ हुआ, पथराव हुआ और धारा 144 लागू हुई।
डिस्पैच। बेंगलुरु के बाद उत्तराखंड में भी एक नामी रेस्टोरेंट की लेडीज टॉयलेट में मिला मोबाइल कैमरा। लोगों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जांच की शुरू। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में की सुनवाई। आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर टाल दिया कोर्ट ने फैसला। स्पेशल जज राकेश सयाल ने 30 अगस्त को फैसला सुनाने का दिया आदेश। अग्नि मिसाइल के जनक आर्यन अग्रवाल का हुआ निधन। अग्नि मैन के नाम से मशहूर इन्होंने देश के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम निभाई भूमिका। नालंदा में एक युवक की हुई हत्या। बदमाशों ने साइबर फ्रॉड की मुखबिरी का आरोप लगाकर लाठी डंडे से पीट कर की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश के जताए आसार। 18 से 20 अगस्त के लिए येलो अलर्ट किया जारी। किसानों के चेहरे पर चमकी खुशी। देश भर में बारिश का दौर जारी है। एसडीआरएफ ने केदारनाथ रूट पर 16 दिन से मलबे में दबे 3 शव निकाले और उत्तर प्रदेश के 250 गांव में आई बाढ़। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 3 महीने का लिया ब्रेक और कहा कि ब्रेक के दौरान अपने शौक पूरे करूंगी। मिर्जापुर के डायरेक्टर पुनीत कृष्णा ने बताई आप बीती और कहा कि लाखों की नौकरी छोड़ दी, सब कुछ लुटा, प्रेग्नेंट बीवी को बस में धक्के खाने पड़े। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का हुआ ऐलान। मनोज बाजपेयी की गुलमोहर को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बने बेस्ट एक्टर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात और हिंदुओं की सुरक्षा का दिलाया भरोसा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा फिलहाल वीजा सख्ती लागू रहेगी। बांग्लादेश की टॉप वकील बोली कि मेरे बाल काटे गए, पिटाई की गई। भीड़ ने पेंसिल चुभाई और कहा कि शेख हसीना के साथ भारत क्यों नहीं गई। पाइतोंग तारन शिनवात्रा थाईलैंड की बनी प्रधानमंत्री। 23 साल में एक ही परिवार से बनी तीसरी प्रधानमंत्री। 2 दिन पहले श्वेता को कोर्ट ने पद से हटाया था। अब पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का एक केस और WHO ने एक ही दिन पहले इसे हेल्थ इमरजेंसी किया था घोषित। इस साल 500 से ज्यादा मौत। रूस में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर तक हुई दाखिल और सुत्जा पर किया कब्जा। 10 दिनों में 82 गांव छीने। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, 40,000 पहुंचा। 18 लाख लोग हुए बेघर। इजराइल हमास के बीच 11 महीने से जंग जारी। रेलवे में 1376 पदों पर निकली भर्ती। 17 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। 43 साल तक के उम्मीदवारों को मौका। सेंसेक्स में 1330 अंकों की तेजी, 1.68 चढ़कर 80,436 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 400 अंक चढ़ा। आईटी शेयर सबसे ज्यादा बढ़ी और सोना 403 रुपए घटकर 70,390 पर आया। चांदी 734 रुपए बढ़कर 81,655 प्रति किलो में बिक रही। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।